अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा जो कल की क्लास थी उसमें द मेन फोकस वाज ऑन रीडिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन टेबल। और वो हमें अब आ गया, ऐसा ही है। सो इफ यू वांट टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पॉजिटिव नंबर और उससे लेस प्रोबेबिलिटी, सिंपली टेबल विल टेल यू दैट प्रोबेबिलिटी। अगर किसी नंबर से ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वन में से माइनस कर दें, नेगेटिव की फाइंड करनी है फिर भी वन में से माइनस कर दें, और अगर ग्रेटर भी हो तो नेगेटिव भी हो, दोनों अगर हो तो फिर सिंपली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वही लिख देंगे। और कंपाउंड प्रोबेबिलिटी के लिए आप प्रोबेबिलिटी ऑफ Z2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ Z1 हम लिख दिया। जी, कोई प्रॉब्लम उस टेबल को यूज करने में? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर एक क्वेश्चन जल्दी से हम करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। कल का रिव्यू जैसे it will from the formula sheet, वो formula sheet में given होगा ये table. So probability of Z is less than equal to minus 2.107. How will you find this probability, Munib? So we will basically find 1 minus phi of positive 2.107. जी टेबल है ना आप सबके पास? I'll show here. तो 2.107 हम टेबल से देखते हैं और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ओके, वी वांट टू सी 2.10। अगर आप एक मैं इसको एक धक्का तो उसके बाद 2.1 यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस इज 2.1, डिफरेंट कलर को जीरो में चेक करना है, मीन द नंबर इज 0.9821, 0.9821। और इसको फिर फर्दर चेक करना है हमने 7 में, which is 3. So we got 0.9821 में ऐड करना है 3, so you will get 0.9824। और क्योंकि हमने इससे नेगेटिव की प्रॉपर्टी तो इसी को हम 1 में से माइनस कर देंगे, so you will get the final answer 0.016176। so that will be the final answer। so आपको टेबल से देख के प्रोबेबिलिटी फाइंड करना आ चुकी है, राइट कासिम? अब जब टेबल से देखते हैं तो z कहां पे होता है? ये है z, दिस इज z, दिस इज z। एंड व्हाट अबाउट दीज टू, दीज ये क्या है? दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटीज। ये सब क्या है? ये प्रोबेबिलिटीज हैं। ये बात आपको समझ आ रही है? मीन कि आपके पास दीज ऑल आर z, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम पे आपके पास z है, और ये सब क्या है? दीज ऑल आर प्रोबेबिलिटीज। सो जब आपको z पता हो
तो आप प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। एंड नाउ रिवर्स, हम आज इस टेबल को रिवर्स रीड करना सीखेंगे कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो देन हाउ विल यू फाइंड द जी। अगर अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो फिर आप जी कैसे फाइंड करेंगे जी। So today we are going to do basically the reverse. If probability is given and you want to find z, तो वो z कैसे find करेंगे? क्या मतलब? If it is given, if the given statement is कि phi of z is 0.6914, this is phi of z. Mean phi of z mean probability is given, probability of z less, z से less probability given है 0.694, आपने फाइंड करना है z, तो z कैसे फाइंड करेंगे? अब आप क्या करेंगे, ये वैसे जो मैं स्टेप करेंगे वो एक स्टेप करना जरूरी नहीं है। इफ यू शिफ्ट phi on the other side that will become phi inverse of 0.6914। so just ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आपको बस खुद पता होना चाहिए कि जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो z फाइंड करना तो आपको टेबल को रिवर्स देखना है। सो अब आप अपने टेबल को रिवर्स देखेंगे। अब रिवर्स 0.6914 देखना है और z फाइंड करना है। अब रिवर्स 0.6914 वी आर लुकिंग फॉर 0.6914। अब कहां देखेंगे 0.6914 को? z में नहीं देखना, इधर नहीं देखेंगे हम, नो। अब आप मिडिल से प्रोबेबिलिटी सर्च करें, कहां पे 0.6914 है? आप देखिए ये क्या है, 0.6062, सर्च करें 0.6914। ये है 0.6915, हम ये नहीं ले सकते, ये तो ज्यादा हो गया। इससे कम नंबर लें, इससे कम क्या है 0.6879, 0.6879 हमारे पास आ चुका है। हमने 0.6915 नहीं लेना, क्यों? क्योंकि वो तो उससे ज्यादा हो गया। तो आपने 0.6914 लेना है, या अगर वो नहीं है तो उससे कम वाला लेना है। सो उससे कम हमने ले लिया 0.6879। तो आप इसके लेफ्ट पे देखिए नंबर इज 0.4 और इसके टॉप पे द नंबर इज 9। सो आपके पास क्या आ गया? सो वी गॉट z इज इक्वल टू 0.49। बट दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। अब आप ये देखिए कि 0.6879 में आप क्या ऐड करें कि 6914 बनेगा? 6879 plus what number will make it 6914? It is 6879 में पहले तो 21 ऐड करें। सो 21 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 6900, और फिर 14 और ऐड करें तो 35 ऐड करना पड़ेगा। ऐसा ही है ना? देखिए 6879 में आप क्या ऐड करें कि इट शुड गिव यू 6914। सो 79 में अगर पहले 21 ऐड करें और तो वो 69 बन जाएगा, 21 के बाद फिर 14 और मीन 35 ऐड करें। सो अब आपने 35 ऐड करना है। सो उसी कॉलम में फर्दर आगे 35 देखें कहां पे आ रहा है, इसी में आगे देखें 11 14 18 22 25 29 20 29 आ रहा है और मैक्सिमम 32 आ रहा है। सो आप मैक्सिमम 32 ऐड कर सकते हैं। सो आप 32 को फिर ले लें, 35 तो है ही नहीं। सो जो क्लोजेस्ट पॉसिबल है वो 32 है। सो आप 32 ले लीजिए और 32 के ऊपर नंबर क्या बन रहा है? इट इज 9। वो सर 0.5 सही कह रहे हैं, ऐसा केस कभी आया नहीं है बस, लेकिन जो एग्जांपल मैंने ले लिया उसके अंदर वही आ रहा है। तो वो, लेकिन एक बात तो कंफर्म है, वो ज्यादा हो जाएगा, वो भी उसको हम नहीं लेंगे। और वो उसमें 0 ऐड ही नहीं कर सकते, उसमें 3 ऐड कर रहे होते हैं, फिर एटलीस्ट पॉसिबल वो 3 ऐड करना है।
सो कुछ भी ऐड ना करें वो भी ठीक है, 0.6915 भी ठीक है, उससे 0.5 भी ठीक आएगा, लेकिन अभी हम उस केस को नहीं देख रहे, हम कहते हैं कि इसी को हमने ऐड करना है, तो क्या पॉसिबल है जो ऐड कर सकते हैं, हम 32 ऐड कर सकते हैं। तो 32 के ऊपर नंबर 9 है, तो आपका आंसर होगा 0.499। सो दिस इज द जी। बाई चांस मैंने जो नंबर लिया वो थोड़ा ऑकवर्ड सा बन गया है, कोई और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। Okay, now you want to find z, and probability of z is 0.8735. The probability is 0.8735. We want to find now z. रिवर्स टेबल देके z फाइंड करना है। अब आप सर्च करें 0.8735, ये है 0.8749, ये तो ज्यादा हो गया ना 49, इससे 0.8729, we will take this one, smaller one. So इसका मतलब here the number is 1.1 और ऊपर नंबर क्या है 4। अब आप बताइए 0.8729 में क्या ऐड करें कि 0.8735 बने। 6 ऐड करें, 6 ऐड होना चाहिए। अब इसी कॉलम में देखें 6 किधर आ रहा है, ये 6 ऐड होना चाहिए। सो 6 के ऊपर नंबर क्या बन रहा है 3। So what is z? Your z is 1.143। दिस इज z। ये कंपैरेटिवली बहुत इजी था वैसे इसमें अगर देखा जाए। तो आपको सर्च क्या करना था कासिम 0.8735, तो हमने 0.8749 यहाँ था, वो तो ज्यादा हो गया, आपने उससे स्मॉल लिया 0.8729, ये ले लिया। अब 0.8729 था, अब उसमें क्या ऐड करें कि 0.8735 बन जाए। 29 में क्या ऐड करें कि 35 बन जाए, 6 ऐड करें। तो हमने उसी के आगे फर्दर देखा कि 6 कहां पे आ रहा है, ये 2 आ रहा था, इधर 4 आ रहा था, इधर 6 आ रहा था। उसी के आगे एडिशन में 2 आ रहा था, 4 आ रहा था और 6 आ रहा था। वी वांटेड टू ऐड 6। वो तो फिर जो भी है वो हमें इमीडिएट स्मॉल लेना है ना, वो उससे भी छोटा होगा हमें तो। देखिए उसका पर वैसे आउट ऑफ क्वेश्चन है वो, लेकिन चले मैं आपको शो करें, तो वो 0.8708 है, उसको क्या करेंगे आप। नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, एक ही होगा, और आपने इमीडिएट स्मॉल लेना है। सो आपका फिर ये 6 ऐड होना है, तो 6 कैसे ऐड हो, तो आप देखें इधर नंबर क्या बन रहा है 1.1, इधर ऊपर 4 और उधर ऊपर 3, सो 1.143। ठीक हो गया। मोर एग्जांपल्स। इसके क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन दे दे, अगर ऐसा आ जाए, सॉरी, अगर ऐसा आ जाए कि आपको ऐड करना हो 4 और ऑप्शन आपके पास आ रही हो 2 एंड 5 की, अगर आपको ऐड करना हो 4 और ऑप्शन आ रही हो 2 एंड 5 की, तो आप जो क्लोजेस्ट होगा वो लेंगे, मीन आप क्या लेंगे 5 लेंगे। 5 मीन यू विल टेक 2। ठीक। अगर ऐसा हुआ कि आपको ऐड करना हुआ 6 और नंबर आ रहा हुआ ऑप्शन अवेलेबल हो 5 और 7, अब 5 और 7 के मिडल में बिल्कुल 6 बन रहा होता है, तो फिर आप क्या नंबर लेंगे, 5 को लेंगे, 6 लेंगे, 7 लेंगे। वैसे एक्यूरेटली अगर देखा जाए तो मैं सपोज करता हूं कि आप
2 लेना चाहते हैं या 3 लेना चाहते हैं, तो आप 2 और 3 के मिडिल में लेंगे, तो वो 2 5 बन जाएगा। और जब वो 2 5, क्योंकि ओवरऑल तो आपका नंबर बन रहा होगा 1.0, सपोज वो बनेगा आंसर 1.0625, ऐसे ही है ना। और अगर उसको आपने राउंड ऑफ कर दिया और उसने कहा कि आप अपना आंसर सपोज 4 सिग्निफिकेंट फिगर जो नॉर्मली हम लिखते हैं, आप जिस तरह आपका आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर या 4 से, तो वो जो 2 5 है वो फिर भी राउंड ऑफ होके 1.063 बनेगा, वो 1.063 बनेगा। तो आपको ऐसा क्या करना चाहिए, आपको हमेशा चाहिए कि अगर आपको ऐड करना हो 6 और नंबर अवेलेबल हो 5 और 7 और वो 6 बिल्कुल एग्जैक्ट मिडल में हो, तो यू शुड गिव प्रायोरिटी टू द लार्जर नंबर। मीन आप 7 को आप ले लीजिएगा। सो आई एम रिपीटिंग, अगर कोई ऐसा नंबर जो ऐड करना हो और वो एडिशन में ना हो, तो जो उसके क्लोज हो वो आप नंबर ले लें। लेकिन आपका अगर नंबर बिल्कुल मिडल में आ रहा हो, तो आप उससे जो बड़ा नंबर हो वो आप ले लें। ओके, phi of z is 0.8, exactly 0.8। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी क्या है 0.8, यू हैव टू फाइंड z, एग्जैक्टली 0.8 है, आपको फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 0.8 है, z फाइंड करना है। चलिए सर्च करेंगे 0.8। फर्स्ट 0.8 के साथ आ रहा है 023, वो तो नहीं लेंगे, वो तो वो तो ज्यादा हो जाएगा। सो देन वी विल टेक उससे स्मॉल, उससे स्मॉल क्या है 0.7995, तो यहाँ पे नंबर बना 0.8 और ऊपर बना 4। अब बताइए 0.7995 में क्या ऐड करना है, 5 ऐड करना है, वो तो बहुत क्लियर बन गया। और ऊपर नंबर क्या बन रहा है, सो आपका आंसर आ जाएगा 0.842। सॉरी, ये तो एग्जैक्ट आ रहा है, अभी तो कुछ मसला ही नहीं है। हाँ हाँ, यस यस। नो नो, यस। अब आप देखें यहाँ पे 0.79 के 0.8 की रो में 0.7 भी आ रहे हैं बहुत से। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ओके ये नहीं कहे तो बस ठीक है फिर। अच्छा, ये जो अभी मैंने फाइंड किया है कि जरा इसमें एक और बात बतानी है कि फाई ऑफ जी क्या था 0.8, और आपने खुद जी क्या फाइंड कर लिया है 0.842, ऐसे ही है। सो आपको प्रोबेबिलिटी गिवन थी 0.8, आपने रिवर्स टेबल यूज करके जी फाइंड कर लिया। इधर ही इसी टेबल के नीचे देयर आर क्रिटिकल वैल्यूज फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वो क्रिटिकल वैल्यूज बेसिकली इसी टेबल में से कुछ वैल्यूज अलग उसने लिखती है। कौन सी दिखाएं, देखते हैं। ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, ये एक क्रिटिकल टेबल है। ये कुछ वैल्यूज ऐसी जो कि डायरेक्ट आप यहां से देख सकते हैं। कौन सी वैल्यूज, मीन इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.75, द वैल्यू ऑफ z विल बी 0.674, ये डायरेक्ट आपको पता है। 0.9 के अगेंस्ट 1.282, 0.95 के अगेंस्ट 1.645। मीन कौन कौन सी वैल्यूज, जब प्रोबेबिलिटी 0.75, 0.9, 0.95, 0.975, 0.99, इस तरह की जो कुछ प्रोबेबिलिटीज हैं जो डायरेक्ट आप जी इस टेबल से देख सकते हैं। कासिम, इफ आई टेल यू कि फाई ऑफ जी इज 0.9, व्हाट इज जी? 1.282, और ये कहां से देख के आपने बताया, ये क्रिटिकल वैल्यू से देख के डायरेक्ट बन जाता है। अगर ये आप टेबल से देखेंगे तो उधर से भी 1.282 ही बनेगी। चेक करें वैसे उधर से सिर्फ टाइम सेव हो जाएगा। सो टेबल से चेक करते हैं, 0.9 चेक करना है, चलें सर्च करें जी 0.9 किधर है।
ये आ रहा है 0.8997। उसके इधर क्या बन रहा है 1.28। अब क्या ऐड करना है 3। आप देखें 3 ऐड करने की ऑप्शन नहीं है। एक मिनट, आप ऑप्शन क्या है 2 या 4? विच वन विल यू टेक? 4, the larger we will take that one, mean we will take 4। तो आप देखिए it is 1.282, so z is 1.282। so उधर से भी वही बात है। अच्छा, इससे ये भी कंफर्म हो रहा है कि हमने लार्ज वाला लेना है, क्रिटिकल वैल्यू से देखा आपने, उसने लार्ज वाला यूज किया, 1.28 हुई है। और दूसरी बात, इससे ये भी हमें पता चल रहा है कि अगर कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हो जो कि टेबल में गिवन हो, क्रिटिकल टेबल में, तो डायरेक्ट वहां से हम कॉपी कर सकते हैं और उससे थोड़ा सा आपका टाइम सेव हो जाएगा। और ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं? पी प्रॉपर्टी 0.75, 0.9, 0.95 ऑनवर्ड, इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको डायरेक्ट टेबल से गिवन। यहां तक कोई मसला? रिवर्स टेबल रीड करना मुश्किल नहीं है, उम्मीद है सबको समझ आ गया है। फिर मुश्किल क्या है? ओके जी, नहीं नहीं नहीं, अभी बाद में बात करूँ, बताऊंगा मैं ये। वेट, अभी ये इस तरफ आए। अच्छा जी, मसला अब शुरू हो जाएगा। आपको पता है कि z जब आप फाइंड करते हैं रिवर्स टेबल से, ओरिजिनली z पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसे ही है ना, z पॉजिटिव भी हो सकता है, z नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, एक बात तो भी बताई नहीं मैंने। और अगर फाई ऑफ z हो 0.4312, अगर फाई ऑफ z हो 0.4312, तो क्या आप टेबल से देख के z बता सकेंगे? नहीं बता सकते, क्योंकि टेबल में 0.4312 है ही नहीं। ये तो 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 में से पहले माइनस करेंगे। पहले आप इसको 1 में से माइनस करेंगे। जब 1 में से माइनस करेंगे, उसके बाद आपको वो नंबर मिलेगा। वो नंबर आपने, वो फिर वो आपका जी होगा, वो आपने रिवर्स टेबल से देख लेना है। समझ रहे हैं ना? नहीं, वो माइनस कैसे डिसाइड करेंगे कि वो माइनस, वो तो माइनस नॉर्मल केसेस में भी आ सकता है। ठीक हो गया। सो अब हमने एक बात तो कंफर्म कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी गिवन हो 0.5 से लेस, तो उसको 1 में से माइनस करेंगे, वो आपकी 0.5 से ग्रेटर बन जाएगी। उसको आप टेबल से देखेंगे और रिवर्स टेबल देख के आप जी फाइंड कर लेंगे। अब हमारा क्वेश्चन ये कि अगर आपको फाई ऑफ जी गिवन हो, यू वांट टू डिसाइड कि वेदर इट इज पॉजिटिव जी और नेगेटिव जी, और ये हमेशा करना होगा। हमेशा ये हम चेकिंग किया करेंगे कि जब भी प्रोबेबिलिटी गिवन हो, आपको रिवर्स टेबल देके जी अगर फाइंड करना हो, तो आप उसको टेबल से ऑब्जर्व करेंगे। टेबल से ऑब्जर्व करने के बाद फिर ये भी डिसाइड करेंगे वेदर जी इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये केस देखिए, सपोज द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन अ सर्टेन नंबर स्मॉल z। चलें ऐसे कर लेते हैं, इज 0.9। आप रिवर्स टेबल देखेंगे इसमें, ऐसे ही है। इसमें जब रिवर्स टेबल देखेंगे तो z आएगा 1.282 आया था अभी, 1.282। आप बताइए ये z पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव, ओके।
कैसे कह रहे हैं नेगेटिव? ओके अहमद आप क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ओके मुनीब। हाँ वन में माइनस तो नहीं कर रहे हैं, 0.9 तो डायरेक्ट टेबल से देखेंगे। हाँ उधर से मिल रहा है, टेबल डायरेक्ट मिल रहा है। अच्छा जी, हाँ इट्स पॉजिटिव। एंड मेक योर रेपुटेशन। अच्छा जी चलें, आप कैसे डिसाइड करना है वैसे? आप देखें, आप लेस देन था और पॉजिटिव था तो आपका वो 0.9, तो आपको वो 1.282 वो पॉजिटिव ही आएगा। आपके टेबल में लेस की प्रोबेबिलिटी मिल रही होती है ना, ठीक है। अच्छा चलें, वैसे ये हर बात इतनी आसानी से कुछ नहीं समझ आएगी, लेकिन मैं कुछ केसेस पहले लिख लूं। सेकंड केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ z is less than equal to small z is 0.1। इसमें भी आप टेबल से क्या करेंगे, z कैसे फाइंड करेंगे? आप पहले 0.1 में से 0.1 माइनस करेंगे, वो आएगा 0.9। 0.9 को टेबल से देखेंगे, वो आएगा z। अब बताइए वो z 1.282 जो आएगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? अब आप ये सोच रहे हैं कि 1 में से माइनस किया तो इसलिए वो नेगेटिव होना चाहिए, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, तो नेगेटिव है। वो थ्योरी यहाँ लग रही है, आपको सीसी लिखना पड़ेगा। अच्छा ये मैं इनको हर किसी को डिफरेंट वे से ही बताऊंगा, लेकिन अभी कुछ लोगों को समझ आ रही है, कुछ लोगों को नहीं आ रही है, अभी तक तो आगे होंगे। थर्ड, probability of capital Z is greater than equal to small z is 0.9। अब बताइए जो z आप फाइंड करेंगे 1.282, विल दैट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? जी ग्रेटर है ना, तो ग्रेटर के लिए 1 में से माइनस करते होते हैं ना, तो 1 में से जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब इसके साथ माइनस आएगा। फोर्थ देखिए फिर एंड, ये फोर्थ लास्ट केस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z इज 0.1। जी 0.1 को पहली बार आप टेबल से देख नहीं सकते, आप 0.9 को देखोगे तो 1 में से माइनस करके 0.9 को देखोगे, 0.9 को देखा 1.28 आ गया। और क्योंकि आपने 1 में से माइनस किया हो तो उसकी वजह से माइनस आएगा, और फिर देखा ग्रेटर भी है तो उसके लिए भी माइनस करना पड़ेगा, तो ओवरऑल दैट विल बिकम पॉजिटिव। सो दिस इज पॉजिटिव। तो ये फोर केसेस हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। अब एक तो तरीका ये देखिए कि आपको पता है सिंपली वी आर नॉट सब्ट्रैक्टिंग, हम 1 में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे ना, 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो और ये है भी लेस देन, सो इट्स सिंपली पॉजिटिव। ये है तो लेस देन, बट ये 1 में से माइनस होने की वजह से ये माइनस आ जाएगा। नेक्स्ट, ये ग्रेटर होने की वजह से माइनस आ जाएगा। फोर्थ, ग्रेटर भी है और 1 में से माइनस भी करना है, 2 टाइम्स माइनस आएगा तो ओवरऑल पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये 4 केसेस हैं, मैंने लिख दिए। सेकंड, अच्छा लेकिन मैं आप इन सबको बेल शेप कर्व से बताता हूँ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आप बेल शेप कर्व माइंड में रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है। सेकंड वन इज नेगेटिव बिकॉज इट इज, यू आर नॉट लुकिंग इन द टेबल 0.1, आपको तो 0.1 देखना था बट टेबल में 0.1 था ही नहीं, तो आपने 1 में से माइनस किया, तो 1 में से माइनस करने की वजह से आपका बेसिकली वो नेगेटिव बन गया।
सो देखिए, जब भी 1 में से माइनस होगा आपका नेगेटिव आना चाहिए, और जब ग्रेटर होगा उस वक्त भी आपका नेगेटिव आना चाहिए। तो अगर आप ये याद रख लें, और अगर 1 में से भी माइनस हो और ग्रेटर भी हो तो फिर पॉजिटिव, क्योंकि दोनों केसेस हो रहे हैं। एक तो ये मैंने रटा लगा दिया, अगर आपको ये रटा समझ आ गया, रटा याद हो जाए तो फिर ठीक है। दूसरा, अब आप अगर बेल शेप कर्व को ध्यान में रखें, देखिएगा बेल शेप कर्व का मीनिंग क्या है कि आपने री टेबल से देख के फाइंड कर लिया, अब आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये फर्स्ट केस में ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देखिएगा मिस्टर, आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि ये स्मॉल जी जो है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये मैं डिसाइड, ये साइन लेस का या ग्रेटर का, हमेशा लेफ्ट से आप रीड करें तो जी इज लेस देन इक्वल टू, क्या इस नंबर से लेस, क्या इस नेगेटिव नंबर से लेस ये प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है? नहीं हो सकती ना, ये प्रोबेबिलिटी 0.9 नहीं हो सकती। क्या पॉजिटिव अगर लें तो इस नंबर से लेस, नंबर से लेस मीन लेफ्ट साइड, क्या ये प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है? यस। सो यहाँ नेगेटिव नंबर पॉसिबल नहीं है, सो द नंबर पॉसिबल इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई वी विल मार्क इट पॉजिटिव। सेकंड में देखिए, सेकंड देखिए, this is 0, this is negative z and this is positive। ओके, अब आप देखिए एक नंबर से लेस प्रोबेबिलिटी 0.1 है, क्या इस नंबर से लेस, लेस मीन लेफ्ट साइड पे, क्या दिस होल प्रोबेबिलिटी कैन बी 0.1? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये 0.1 पॉसिबल नहीं है, सो ये z पॉजिटिव नहीं हो सकता। अब आप चेक करें नेगेटिव, इस नेगेटिव से लेस, क्या ये पॉजिटिव लेस इस लेफ्ट साइड पे ये प्रोबेबिलिटी 0.1 हो सकती है? Yes, this is possible. So it means the number is negative. Third case, we want to decide whether this is negative z or positive z. Okay, अब है ग्रेटर, सो ग्रेटर मीन उसके राइट साइड पे शेड होगा। आप बताइए, इस अगर पॉजिटिव लूं, क्या इसके राइट साइड पे, राइट साइड इससे ग्रेटर, इससे ग्रेटर क्या प्रोबेबिलिटी 0.9 हो सकती है? इससे ग्रेटर मीन इसके राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी 0.9 नहीं हो सकती। क्या इससे ग्रेटर, ग्रेटर मीन राइट साइड, क्या ये प्रोबेबिलिटी 0.9 पॉसिबल है? Yes, this is possible. So it means the possible number is negative. Here the number possible is negative. Last case, this is 0, this is negative z, this is positive z। एक नंबर से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी 0.1 है, क्या इस नंबर से ग्रेटर प्रोबेबिलिटी मीन राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी 0.1 ये हो सकती है? ये सारी प्रोबेबिलिटी 0.1 नहीं हो सकती। ये ग्रेटर, इस साइन को देख रहे हैं हम, इनइक्वालिटी के साइन को, इसीलिए मैं शेडिंग राइट साइड पे कर रहा हूं। क्या इस पॉजिटिव नंबर से ग्रेटर मीन राइट साइड पे प्रोबेबिलिटी ये 0.1 पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल, सो दैट्स व्हाई दिस नंबर इज पॉजिटिव। हाँ हाँ, वो जो स्टार्ट में लिखवाई थी बिल्कुल, जो उसी की रहे हैं, वो दोनों का बेसिकली ये मिक्सचर ही बन रहा है, जो दो मेथड है वो उनका मिक्सचर है। तो आप ये 4 केसेस बता दिए, रट्टा लगा लें या बेल शेप को ध्यान पे रख के करें, इट्स योर चॉइस। तो अब आपको डायरेक्ट टेबल आ गया, अब आपको रिवर्स टेबल भी देखना हो, मीन डायरेक्ट टेबल देख के प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं और रिवर्स टेबल देख के आप वी फाइंड करते हैं। जब भी रिवर्स टेबल देखेंगे तो आप उसका साइन भी डिसाइड करेंगे। तो अब आप बेसिकली रेडी हैं ये चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। तो अभी हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उससे पहले मैं चाहूंगा कि ये सारी
टेबल डायरेक्ट रीड करना और रिवर्स टेबल करना आना चाहिए। और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को दोबारा देख लीजिएगा, और मंडे से बेसिकली हम इसके पास पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। क्या कह रहे हैं?